यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सोमवार को झालान डूंगरी जयपुर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ललित के पवार ने कहा कि आज के वक्त में सबसे अधिक आवश्यकता हुनरमंद लोगों की है। क्या कुछ कहा पवार ने, आइए सुनते हैं। आज हम बहुत पवित्र दिन पर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा का एक पवित्र अवसर है और बाबा साहब की स्मृति में जो वेलफेयर सोसाइटी है उसका पवित्र प्रांगण है। यूजीपीएफ के फाउंडर और चेयरमैन साहब आदरणीय मेघराज सिंह रोयल साहब, आदरणीय श्री श्याम जी अग्रवाल साहब, जसवंत संपत राम साहब, वीना साहब, वर्मा साहब, शक्ति सिंह जी, बोहरा साहब, सम्मानित मंच और विराजे हुए सभी माताएं, बहनों, साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले भगवान बुद्ध को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। और शुरुआत में ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूजीपीएफ जो आपने संस्था बनाई है, आदरणीय रॉयल साहब, कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरपर्सन मेघराज सिंह रॉयल ने कहा कि हमें जाति और सामाजिक भेद से परे जाकर योग्य बच्चों को समान अवसर देने के साथ ही उनके जीवन में लक्षित सफलता तक पहुंचाने का काम करना है और वो काम ये फाउंडेशन बड़ी शिद्दत के साथ कर रहा है। इसका रिजल्ट नहीं है। मैंने भी सोचा मैं आखिर मैं ये कब तक करूंगा। सीमा तो है, बिजनेस करते हैं, कभी नुकसान हो जाता है, कभी फायदा हो जाता है। पैसा जेब में नहीं होगा तो फिर क्या है, भामाशा खिलाए दूसरे दिन फेल हो जाएंगे। ये विचार है हिंदुस्तान को इस जगह पे लेके जाएं जो आज तक किसी ने कल्पना नहीं की। उसके लिए सबसे पहले समस्या क्या है और सबसे पहले आवश्यकता किसकी है। आज ही तारीख के अंदर 140 करोड़ की पब्लिक देश के लिए बोझ बन चुकी है, तो देश जनता के लिए बोझ बन चुका है। 140 करोड़ पब्लिक में से कितने तक में लेके आते हैं वो आपको पता है। अशोक सिंह जैसे प्रतिभावान लड़के लड़कियां आती है, उनके पास न टिकट के पैसे न खाने के पैसे, और सरकार की एक सीमा होती है, हर किसी को दे नहीं सकती, इसके रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं। बैठे बैठे ये विचार आया अपना दुनिया से हट के एक ऐसा काम करेंगे जो आज तक हिंदुस्तान में किसी अर्थशास्त्री ने नहीं सोचा, किसी बिजनेसमैन ने सोचा, किसी आईएएस ने सोचा, कि आईपीएस ने सोचा। इस मौके पर फाउंडेशन के निदेशक शक्ति सिंह बांदीकुई ने बुद्ध के संदेश की बात कही और कहा बुद्ध अकेले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने उस वर्ग तक जागरण का संदेश दिया जिसे दूसरे समाज ने अलग थलग छोड़ रखा था। बौद्धिक ज्ञान से लेकर आध्यात्मिक चेतना तक किसी की बपोती नहीं है, यह साबित करते हुए बुद्ध ने आत्मिक जागरण का संदेश दिया। आज बुद्ध पूर्णिमा, संसार के अकेले व्यक्ति है बुद्ध, जिनको कि आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ, आज ही के दिन जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन इस नश्वर देह को त्याग कर जिन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, वो महात्मा बुद्ध का आज बुद्ध पूर्णिमा। और हो भी क्यों ना, एक क्षत्रिय राजकुमार जब वैभव को और विलासिता को त्याग कर महलों से बाहर निकलते हैं और महलों से बाहर निकलकर बौद्धिकता को स्वयं अनुभूत करके और आम जन तक लेकर जाते हैं, जो बौद्धिकता कुछ एक गिने चुने लोगों की मिल्कियत समझी जाती थी, उस बौद्धिकता को आम आदमी तक पहुंचाने वाली पहली शख्सियत का नाम है गौतम बुद्ध। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जसवंत संपत राम ने कहा कि बुद्ध का दर्शन हमें चेतना और जागरण का संदेश देता है। साथ ही सोसाइटी के महासचिव जीएल वर्मा ने कार्यक्रम की उपादेयता पर प्रकाश डाला और कहा कि अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी किस तरह से पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए बाबा साहब और बुद्ध के दर्शन पर प्रभावी काम कर रही हैं। आज ये जो आयोजन है और जिस फाउंडेशन के साथ मिलके हम ये आयोजन कर रहे हैं और जिस तरह का आज मुझे यहाँ ऑडियंस देखने को और सुनने को मिल रहा है,
ऐसा बहुत कम अवसरों पर ही होता है और इसलिए मेरे लिए ये एक बहुत विशेष दिन और अवसर है। मैं इस यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था, मेरी कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैं इसके अध्यक्ष जो हैं, निदेशक हैं और जो बाकी इसके मेंबर्स हैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, पर आज जितना मैंने सुना है, जाना है, आज जो मैंने ये बहुत लघु किस्म की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखी हैं, तो इसे देखने सुनने के बाद इतना संतुष्टि होती है कि हिंदुस्तान में आज भी। पूर्व आईएएस श्याम एस अग्रवाल ने कहा कि बुद्ध ने तमाम सुखों को पीछे छोड़ते हुए जिस तरह से वनगमन और साधना के माध्यम से संदेश दिया, वह उन्हें तमाम महापुरुषों से अलग बनाता है। सेकेंड पॉइंट था ममम शरणम गच्छामि। इसका मतलब मेरे को खुद को अंदर झांक के मेरे को उस रास्ते पे चलना है। तीसरा था संघम शरणम गच्छामि। अकेला आप कितना ही मेहनत कर लो, लेकिन जब तक कोई समूह नहीं हो, समूह में आप नहीं बढ़ो, तब तक बहुत ज़्यादा चेंज करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। साथ ही पूर्व आईआरएस और संयुक्त एसटी संगठन के अध्यक्ष भागचंद मीणा ने कहा कि बुद्ध के जीवन में 3 घटनाएं, सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं पूर्णिमा के दिन हुई। ये अपने आप में उनके पूर्णत्व और पूर्णत्व के सिद्धांत और पूर्णत्व जीवन का प्रतीक हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जैसे जिगल बरवा जी ने बताया कि भगवान बुद्ध को 3 जो किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, वो तीनों पूर्णमासी के दिन उनको प्राप्त हुई। और जैसे बचपन में हमने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा, तो उस टाइम पे बहुत एक पर्टिकुलर इमेज थी जो हमारे जहन में रहती थी। तो एक बार मेरे को महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ जुडिशियल सर्विसेज मैं 2 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग में गया था। तो उसके बगल में एक बहुत बड़ा बुद्ध स्तूप बना हुआ है गोराई बीच पे, और वो साथ ही इस कार्यक्रम में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सदस्य और संयोजक मुकेश मेघवंशी ने बुद्ध स्तुति प्रस्तुत की। कार्यक्रम में दूरदर्शन के पूर्व निदेशक के बोरा ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर ब्यावर जिले की प्रतिभाशाली बेटी किरण जागृत को मंच पर सहायता का चेक सौंपा गया। किरण ने 12वीं में 95% अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की ओर से उसके लिए कोचिंग, आवास और अन्य सहायता उसकी लक्षित सफलता प्राप्त करने तक दी जाएगी।